हेलो स्टूडेंट्स, तो 9th फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर 3rd। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स क्या होती है, फोर्स की टाइप क्या होती है, ठीक है। और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स के लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने आपको पता है 3 लॉ दिए हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। आ रहे सुन में न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर एक वर्ड्स आ गया इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ को स्टार्ट करने से पहले हम इनर्शिया को क्लियर कर लें कि इनर्शिया क्या होती है भाई। वहाँ फिर हमें समझ में आएगा कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया क्या है रियलिटी में। तो पहले हम इनर्शिया को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लॉ स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, ये इनर्शिया समझ लेते हैं पहले, इसके बाद हमें लॉ समझ में आ जाएगा। तो इनर्शिया क्या होता है रियलिटी में। तो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी के विच अपोज द चेंज। मतलब हर ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो चेंज का अपोज करती है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है, अरे इफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट तो इट रिमेन इन रेस्ट, वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है, वो मोशन में नहीं आना चाहता, उसकी टेंडेंसी है रेस्ट करने की। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है, वो रेस्ट में नहीं आना चाहता। तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इट इज द इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी विच कैन नॉट चेंज इट्स पोजिशन इटसेल्फ, ठीक है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, उसको चेंज करने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। तो इनर्शिया को हम बोल सकते हैं कि इट इज इनेबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट which cannot change its position या state itself, ठीक है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट या अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, उसकी इनेबिलिटी है, ठीक है। उसके लिए हमें कोई एक्सटर्नल एफर्ट चाहिए। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो चेंज का अपोज करता है, ठीक है। इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, वही इनर्शिया है। इट इज टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अपोज the change of state for itself, ठीक है। इसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की इनेबिलिटी है कि वो या तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती है, और या फिर ऐसा मान लीजिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी टेंडेंसी है कि वो अपने आप में चेंज पसंद नहीं करता है, वो चाहता है कि अपोज करता है इस चेंज का। वो चाहता है कि अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो दिस इज द इनर्शिया। अच्छा, तो फिर इनर्शिया तो ये हो गया। तो फिर इसकी टाइप, तो हम इसकी टाइप भी पढ़ लेते हैं यहीं। तो इनर्शिया की 3 टाइप है। एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो इट विल रिमेन इन रेस्ट। सिंपल सा मतलब है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट तो इट विल रिमेन इन रेस्ट। जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाएं, जब तक वो मोशन में नहीं आ सकता, टेंडेंसी है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की अगर स्टेट रेस्ट है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। अरे सुन में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल एफर्ट ना की लगाए जाए, एक्सटर्नल एफर्ट, और वो भी अनबैलेंस ना लगाए जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है रेस्ट में रहने की, तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, अपने आप ये चेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज इनर्शिया है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ये। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, हम समझते हैं कि आप देखिए जैसे कि आप जाइए और एक ट्री की ब्रांच को पकड़ लीजिए, ठीक है। ट्री की ब्रांच को पकड़िए और उसको जोर से ऐसे हिला दीजिए, तो आप देखोगे कि उससे जो उसमें लीफ या फ्रूट्स वगैरह हैं वो नीचे गिर जाते हैं,
तो ये क्या है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल। कैसे है कि भाई पहले जो ब्रांच थी और लीव थी, उसकी लीव्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह जो वो किस में थे, रेस्ट में थे। आपने क्या किया, आपने जाकर ब्रांच पर फोर्स लगा दी और जो लीव्स थी और जो फ्रूट्स थे उनकी टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट में रहने की, भाई वो तो रेस्ट में रह गए। तो जो ब्रांच थी वो तो मोशन में आ गई, लीव्स कहाँ रह गई, रेस्ट पर रह गई, फ्रूट्स कहाँ रह गए, रेस्ट पर रह गए, तो वो नीचे गिर गए, उनकी पोजीशन चेंज हो गई। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर, समझ में आया। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। आप एक कर्टेन ले लीजिए जिसमें डस्ट भरी होती है, तो आपने देखा है कर्टेन के साथ डस्ट होती है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे करते हैं। तो ऐसे करने से क्या किया हमने, ऐसे करने से हमने कर्टेन पर फोर्स लगा दी, ऐसे हमने कर्टेन पर फोर्स लगा दी। तो कर्टेन पर फोर्स लगाने से क्या हुआ कि कर्टेन की पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो कहाँ थे, वो तो रेस्ट पर ही थे। भाई डस्ट पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज करना ही नहीं चाहते थे, वो रेस्ट पर थे। तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में रह गए, कर्टेन की पोजीशन चेंज हो गई तो उससे वो अलग हो गए। अब अलग हो गए तो वो नीचे गिर पड़े। क्लियर है। तो ये भी एग्जाम्पल है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, ठीक है। नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, आप कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज करो कि आप एक बस में हो, बस भी अभी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में हो, खड़े हुए आराम से ऐसे चल रहे, खड़े हुए हो। सडनली क्या हुआ कि सडनली ड्राइवर आया और उसने बस को स्टार्ट कर दिया, ड्राइवर बस लेके चल दिया। आप अभी रेस्ट में ही थे, आपको पता ही नहीं था कि बस स्टार्ट हो गई है। आपकी टेंडेंसी, बॉडी की टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट में रहने की। अब आपके जो फीट थे वो बस से जुड़े हुए थे, वो किस में हो गए, वो मोशन में हो गए बस के साथ, तो आप पीछे की तरफ गिर पड़ते हो। तो यही एग्जाम्पल है, ये है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या मतलब है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। क्लियर हुआ एग्जाम्पल के साथ। चलिए सेकेंड टाइप पढ़ लेते हैं हम इसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन तो इट विल रिमेन इन मोशन। भाई उसकी टेंडेंसी मोशन की है, वो अपोज करेगी रेस्ट का, रेस्ट पर आने का। तो अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि चलिए जी बस वाला एग्जाम्पल को ले लेते हैं आगे। आप बस आगे चल दी, अब आप भी चल रहे हो, बस भी चल रही है, मूविंग बॉडी है दोनों आराम से। सडनली बस के आगे कोई आ गया, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए। अब ब्रेक लगा दिया तो जो बस थी वो किस में आ गई, वो तो रेस्ट में आ गई। लेकिन आपकी बॉडी की टेंडेंसी है चलने की, आपकी बॉडी की टेंडेंसी चलने की है, वो तो चल ही रही है आगे। फीट किस में आए, रेस्ट में। अब बॉडी को पता ही नहीं चला, वो चेंज नहीं हो सकती है। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो चेंज होगी, रेस्ट पे आएगी, अदरवाइज नहीं होगी तो ऐसे आगे चली जाएगी। तो वो हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं, यही तो होता है, हम फिर आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो ये मोशन का एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। तो आपकी बॉडी को किस में थी, आपकी बॉडी मोशन में थी, अब वो रेस्ट में नहीं थी। अब जैसे आप चलती बस से आप उतरते हो तो क्या आप एक साथ उतर सकते हो, नहीं। आपको जैसे ही चलती बस से उतरोगे तो आपको उसके साथ थोड़ा चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ेगा, सिंपल समझ में आ रहा है भाई। जब आप बस के अंदर हो तो आपकी बॉडी और बस दोनों किसमें, मोशन में, दोनों की टेंडेंसी मोशन की है। अब अगर आप नीचे उतरोगे तो जो आपकी जो बॉडी है वो तो मोशन में है, लेकिन आप उतर रहे हो तो उसकी टेंडेंसी चेंज हो रही है पैरों की, वो किस में आ जाएंगे, रेस्ट में। भाई रोड थोड़ी ना चल रहा, रोड तो रेस्ट में है। तो जैसे ही आप उस पर पैर रखोगे तो वो किस में आएंगे, रेस्ट में। और आपका जो अपर पार्ट है वो तो मोशन में होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके साथ धीरे धीरे दौड़ना पड़ेगा, तब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको चेंज करना है वो। तो उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है इसमें इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है स्ट्रेट लाइन तो वो स्ट्रेट लाइन ही चलना चाहता है, सिंपल है भाई। ऑब्जेक्ट अगर कोई चल रहा है स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही चलना चाहता है, वो उसकी डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहता, टेंडेंसी है उसकी। इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, भाई टेंडेंसी है वो स्ट्रेट लाइन चलना चाहता है। अब हमें डायरेक्शन को चेंज करना है भाई, हमेशा तो सीधे नहीं चल सकते। आप स्कूटी बाइक वगैरह चलाएंगे, नहीं सीधे जाएंगे, सीधे नहीं जाएंगे, मुड़ना भी पड़ेगा हमें। तो टेंडेंसी है उसको चेंज करना है हमें। तो अब हमें चेंज करना पड़ेगा, वो सीधे चलना चाहता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी कि आप किसी गाड़ी में बैठे हो और अचानक कोई शार्प टर्न आ जाए ऐसे करके, और आपको अचानक जो कार है वो बहुत तेज़ी से मोड़े, तो आप देखोगे आप इस डायरेक्शन में चले जाओगे, होगा नहीं होगा भाई। कार को आप ऐसे टर्न्स में लोगे तो कार तो इधर आ गई, आपकी बॉडी तो रेस्ट में थी, उसको पता ही नहीं चला था हमें डायरेक्शन को लेना है। तो आप इस डायरेक्शन की तरफ, जो साइड है दूसरी साइड होती है कार की, उस साइड में लग जाओगे जाकर। यही तो होता है। टर्न देखा होगा, एक शार्प टर्न आए, तेज़ी से घुमाए, तो अगर वो टर्न से इधर आया तो हम दूसरी तरफ होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी चेंज ऑफ डायरेक्शन हो गई।
सेकंड होता है, अब जितने भी हम गेम वगैरह खेलते हैं, गेम में भी देखा है आपने, तो क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट ऐसा थोड़ी नहीं बॉलर सीधी फेंकेगा हम भी सीधी मारेंगे, नहीं, हमारे पास बैट होता है, बॉल आती है, हम सीधे से उसकी टेंडेंसी चेंज कर देते हैं डायरेक्शन की, बॉल तो सीधा आने चाहती थी लेकिन बैट उसको टेंडेंसी को चेंज करता है। कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड देखा है, कॉर्नर से भी खेलते हैं, बीच से भी खेलते हैं, इस तरह से खेलते हैं, स्ट्राइकर को चेंज करते हैं, तो स्ट्राइकर को देखा है हमने, चेंज करके उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आया? तो इनर्शिया क्या होती है, तो इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कि वो अपनी पोजीशन को मतलब अपने चेंज का अपोज करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी विच कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन इटसेल्फ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, उसको कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए तब वो चेंज करता है। कितने टाइप की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो हमने बताया रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन क्या होता है विद एग्जांपल। क्लियर हो गया होगा आपका ये कंसेप्ट? ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर के साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, फिर अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।